हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 2 की 11th मूवी एंटमैन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर मार्वल ने फिजिक्स और साइंस फिक्शन की एक ऐसी स्टोरी बनाई है जिसमें बहुत कुछ सीखने के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स के पूरे यूनिवर्स को बताया गया है। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन इसके आगे आने वाले एवेंजर्स पार्ट से कनेक्टेड हैं। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल फेज 1 की सारी मूवी को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 1989 में शील्ड हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जहां पर हावर्ड स्टार्क के साथ पेगी कार्टर रहती है। तभी यहां पर एक और कैरेक्टर हैंक पिम को दिखाया जाता है, जो हावर्ड स्टार्क से नाराज होता है, क्योंकि हावर्ड स्टार्क ने उसकी पिम पार्टिकल की कॉपी बनाने की कोशिश की है, जिससे हैंक नाराज हो जाता है और वो स्टार्क को अपने पिम पार्टिकल की टेक्नोलॉजी देने को मना कर देता है और साथ ही शील्ड से रिजाइन कर देता है। सीन में प्रेजेंट टाइम में मूवी का मेन कैरेक्टर स्कॉट लैंग को दिखाया जाता है, जो जेल में मार खा रहा होता है। यहाँ जेल में स्कॉट का लास्ट डे होता है, जहाँ से स्कॉट जेल से बाहर आ जाता है। स्कॉट को लेने यहाँ पर उसका दोस्त लुइस आता है, जो इस मूवी का एक बड़ा ही फनी कैरेक्टर रहता है। लुइस यहाँ स्कॉट को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए बोलता है। तब स्कॉट बोलता है कि वो वापस जेल नहीं जाना चाहता और वो एक नॉर्मल जॉब करना चाहता है और उसकी बेटी के साथ रहना चाहता है। यहाँ पर स्कॉट एक चोर रहता है, लेकिन एक अच्छा चोर, जो बड़े अमीर लोगों को लूट कर गरीबों में मदद करता है। स्कॉट एक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है, जहाँ के बॉस को पता लग जाता है कि स्कॉट एक चोर रह चुका है। लेकिन स्कॉट का बॉस स्कॉट की तारीफ करता है और बोलता है कि तुमने इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अंदर घुसकर अमीरों के पैसे को गरीबों में बांट दिया। तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता हूँ, और स्कॉट को जॉब से निकाल देते हैं। स्कॉट अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर ल्यूस अपने दोस्तों के साथ रहता है, जहाँ पर ल्यूस के दोस्त पहले से ही किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं। ल्यूस फ्लो में स्कॉट की सब चोरी की बातें उसके दोस्तों को बता देता है। ल्यूस स्कॉट को एक और चोरी करने के लिए बोलता है, लेकिन स्कॉट मना कर देता है कि उसको वापस जेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पिम कंपनी के हैंक को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी होप और हैंक का एक स्टूडेंट डेरेन अब उस कंपनी को संभालते हैं। डेरेन एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहाँ वो किसी भी चीज को छोटा कर सकता है या किसी इंसान को भी। साथ ही डेरेन यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है, जहाँ एक कीड़े की साइज का एंटमैन दुश्मनों से लड़ता है। डेरेन एंटमैन को हैंक की बताता है, लेकिन हैंक इस बात से नकार देता है और बोलता है कि ये बस अफवाह है। तब डेरेन अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि उसने इंसान को छोटा करने की टेक्नोलॉजी बना ली है, जो फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल है। और डेरेन यहाँ एक कीड़े की साइज का सूट सबको दिखाता है, जिसको वो येलो सूट बोलता है, और वो उसके बारे में सबको बताता है। जहाँ उसकी रिसर्च खत्म होने ही वाली है और वो कुछ टाइम में एंटमैन को दुनिया के सामने ले आएगा। हैंक यहाँ पर डेरेन को बोलता है कि तुम्हें मैंने अपना स्टूडेंट बनाकर गलती कर दी, क्योंकि तुम मेरी सिखाई चीज का गलत यूज कर रहे हो। लेकिन डेरेन हैंक की बात को नहीं सुनता है। होप यहाँ पर हैंक को बोलती है कि डेरेन जल्द ही किसी को छोटा बनाने की टेक्नोलॉजी बना लेगा, उसे रोकना ही होगा, और होप हैंक से उसका सूट मांगती है। लेकिन हैंक बोलता है कि उसे सूट के लिए किसी और बंदे को ढूंढ लिया है। यहीं से सीन में स्कॉट को दिखाया जाता है, जो उसकी बेटी चेसी के बर्थडे में आता है। यहाँ स्कॉट की वाइफ एक पुलिस ऑफिसर के साथ में रहती है, जहाँ चेसी का ध्यान भी वही रखता है। स्कॉट यहाँ पर केसी से मिलने के वो लॉस पड़ता है और उसके बाद ही वो केसी से मिल सकता है। स्कॉट अपने दोस्त के पास में वापस आ जाता है, जहाँ वो ल्यूस को बोलता है कि उसका प्लान क्या है और उन्हें कहाँ पर चोरी करनी है। तब ल्यूस यहाँ पर वापस अपने फनी अंदाज में स्कॉट को उसके प्लान के बारे में बताता है कि उसको उसके कजिन भाई से पता चला है कि एक बूढ़े आदमी के पास एक तिजोरी है, जिसके अंदर बहुत सारा रोकड़ा है और हमें उसको ही लूटना है। स्कॉट ल्यूस की इस बात को मान जाता है। स्कॉट अब उस जगह पर चोरी करने का प्लान बनाता है, जहाँ पर ल्यूस के दोस्त भी उसका साथ देते हैं। स्कॉट उस घर के अंदर आ जाता है और सिक्योरिटी अलार्म बंद करके उस तहखाने की तरफ जाता है, जहाँ पर वो तिजोरी है। स्कॉट वहाँ पर तिजोरी को देखता है, जिसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा होता है। यहाँ स्कॉट उसको खोल देता है, लेकिन उस तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी होती है, जो बहुत ही पुराने स्टील की बनी हुई होती है और उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो तिजोरी टाइटेनिक के मजबूत स्टील से बनी हुई होती है। इस बात के बारे में ल्यूस को कुछ पता नहीं होता है। तब यहाँ पर स्कॉट उस तिजोरी को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, जहाँ स्कॉट उस तिजोरी के अंदर पानी डालकर उसमें नाइट्रोजन से जमा देता है, जहाँ वो लोग टूट जाता है और वो गेट पूरा गिर जाता है। स्कॉट उस तिजोरी के अंदर देखता है, जहाँ पर उस तिजोरी में बस एक रेड कलर का सूट होता है और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। तभी यहाँ पर एक चींटी को दिखाते हैं, जिसके ऊपर एक छोटा कैमरा लगा होता है, और
ये चोरी कोई एक जगह पर बैठकर देख रहा होता है जो हैंक ही रहता है। स्कॉट उस सीट को अपने पास में ले आता है। दूसरी तरफ डेरेन अपने छोटे बनाने की टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इसमें वो फेल हो जाता है। स्कॉट अपने घर पर आकर उस रेड सूट को पहन लेता है जिसमें एक ट्रिगर रहता है। स्कॉट उस ट्रिगर को दबा देता है और तभी स्कॉट धीरे धीरे करके एक कीड़े जैसी साइज का हो जाता है और उसको उसके सूट से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ हैंक की ही रहती है, लेकिन स्कॉट को हैंक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी स्कॉट के दोस्त आकर बाथ टब में पानी को भर देते हैं, जिससे स्कॉट बचकर बाहर आ जाता है और वहाँ से भागता है। स्कॉट इतना छोटा होता है कि उसके दोस्त उसको देख नहीं पाते हैं। स्कॉट सबसे बचते हुए इधर से उधर जाता रहता है, जहाँ से वो बिल्डिंग के बाहर एक कार के ऊपर जाकर गिर जाता है और वापस बड़ा हो जाता है। हैंक स्कॉट को बोलता है कि तुम टेस्ट में पास हुए, सूट को अपने पास में रखो। स्कॉट उसी टाइम सूट को उसी घर में वापस रख के बाहर आ जाता है, जहाँ पर बाहर उसको पुलिस पकड़ लेती है। जेल में स्कॉट के पास हैंक उससे मिलने आता है और वहाँ पर कुछ चींटियाँ कैमरे के ऊपर आ जाती है। हैंक स्कॉट को उसके फैमिली के बारे में बताता है और बोलता है कि वो बहुत टाइम से स्कॉट को देख रहा है और उसके बारे में हैंक को सब पता है। हैंक स्कॉट को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसके ऊपर लगे इल्जाम हट जाएंगे और स्कॉट को अपनी बेटी कैसे भी मिल जाएगी। हैंक बोलता है कि स्कॉट को उसके घर तक पहुंचने की इन्फॉर्मेशन उसी ने ही उस तक पहुंचाई थी। स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता है और हैंक वहां से चला जाता है। स्कॉट को जेल में दिखाते हैं, जहां उसके पास में कुछ चींटियां वो सूट लेकर आती है और स्कॉट से हैंक बात करता है कि सूट को पहन लो और वो बच सकता है। स्कॉट उस सूट को पहन लेता है और फिर से छोटा हो जाता है और वो हैंक के कहने पर एक चींटी के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। पुलिस को पता लग जाता है कि स्कॉट जेल से भाग गया है और उसको ढूंढने के लिए पुलिस निकल जाती है, जहां स्कॉट एंटमैन बनकर पुलिस की कार पर ही बैठा होता है। स्कॉट को चींटी वहां से उड़ाकर ले जाती है, जहां पर वो चक्कर खाकर हवा से गिर जाता है और वो हैंक के घर पर जगता है, जहां पर हैंक की बेटी होप उसके सामने होती है। स्कॉट हैंक और होप के साथ में होता है, जहां होप बोलती है कि सूट वो खुद पहनेगी, लेकिन हैंक उसको मना कर देता है। हैंक स्कॉट के सामने चींटियों को एक डिवाइस से कंट्रोल करता है, जहां वो उनसे अपना काम करवा सकता है। स्कॉट समझ नहीं पाता है कि आखिर हैंक ऐसा कैसे कर पा रहा है। होप यहाँ से चली जाती है, जहाँ अब हैंक स्कॉट को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, जहाँ उसने पहले पिम पार्टिकल बनाए जिनकी मदद से कोई भी एक चींटी की साइज का हो सकता है, लेकिन उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और वो एक तरीके से सुपर हीरो होगा। हैंक यहाँ पर अपने स्टूडेंट डेरेन के बारे में स्कॉट को बताता है कि डेरेन ने उसकी टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करना चाहा और उसने उसकी बेटी के साथ मिलकर हैंक को उसकी पिम कंपनी से निकाल दिया। डेरेन अब इस टेक्नोलॉजी के बहुत पास आ गया है, जिसको देखकर उसकी बेटी होप हैंक के पास में वापस आ गई है। डेरेन इस टेक्नोलॉजी को दुश्मनों को बेचना चाहता है। स्कॉट हैंक की मदद करने को तैयार हो जाता है, जहां हैंक उसे एक जगह से अपना कुछ सामान लाने को बोलता है। दूसरी तरफ पिम कंपनी में डेरेन को दिखाते हैं। डेरेन वही अपना एक्सपेरिमेंट वापस करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। हैंक के पास में उसकी बेटी होप आती है और डेरेन के बारे में उसे बताती है। तब यहाँ पर होप उसके रेड सूट को खुद पहनने के लिए बोलता है, लेकिन हैंक होप को वो सूट पहनने को मना कर देता है। अब यहाँ पर स्कॉट हैंक का वो रेड सूट पहनकर एंटमैन बन जाता है, जहाँ पर हैंक उसकी कुछ ट्रेनिंग करवाता है और साथ में स्कॉट चींटियों को समझता है। होप स्कॉट को पिम कंपनी के अंदर घुसने की इन्फॉर्मेशन देती है और साथ में कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सिखाती है। हैंक यहाँ पर अपनी कुछ और टेक्निक स्कॉट को देता है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकता है। हैंक स्कॉट को चींटियों से काम करवाने के लिए बोलता है, लेकिन स्कॉट चींटियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तब यहाँ होप डिवाइस से एंड को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। स्कॉट होप के पास में जाता है, जहाँ वो होप की मदद से चींटियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। तब यहाँ हैंक होप को उसके रेड सूट ना पहनने का कारण बताता है, जहाँ होप की माँ जेनेट और होप एक मिशन पर थे, जिसमें जेनेट ने खुद को और छोटा कर लिया और वो सब एटॉमिक हो गई, मतलब वो एक एटम से भी छोटी हो गई और वापस नहीं आ पाई, इसलिए वो होप को खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ स्कॉट धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर लेता है, जहाँ अब हैंक उसको एक मिशन देता है जो उसे पूरा करना होता है। हैंक उसे शील्ड के एक बेस कैंप में जाकर एक डिवाइस लाने को बोलता है। स्कॉट अपना एंटमैन सूट पहनकर निकल जाता है, जहां उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिस पर एवेंजर्स का साइन बना हुआ होता है, जहां अब वो एवेंजर्स का बेस कैंप बन जाता है। हैंक स्कॉट को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन स्कॉट फिर भी वहां पर जाता है। तभी यहाँ पर फाल्कन की एंट्री होती है और उसको वहाँ पर किसी के आने का पता लग जाता है। फाल्कन अपनी टेक्नोलॉजी से स्कॉट के चींटी के रूप को देख लेता है और स्कॉट उसको बता देता है कि वो एंटमैन है और यहाँ वो एक डिवाइस को चुराने आया है। तब फाल्कन एंटमैन को पकड़ने लगता है और यहाँ एंटमैन और फाल्कन की फाइट होती है,
एंटमैन फॉल्कन को अच्छी खासी टक्कर देता है और एंटमैन फॉल्कन के सूट के अंदर घुस जाता है, जिससे फॉल्कन की टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है और वो स्कॉट को देख नहीं पाता है। स्कॉट वहां से उस डिवाइस को लेकर हैंक के पास में आ जाता है। हैंक डिवाइस को देखकर खुश हो जाता है और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचता है। तभी हैंक के घर पर यहाँ डेरेन आ जाता है और वो हैंक को अपना येलो सूट दिखाने के लिए अपनी कंपनी में बुलाता है। डेरेन अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, जहां अब कंपनी के अंदर घुसने के लिए स्कॉट पानी के पाइपलाइन से कंपनी में जाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो उसके दोस्तों की मदद के लिए बोलता है। स्कॉट अपने दोस्तों को हैंक के पास में ले आता है और उनको खुद एंटमैन बनकर बताता है। स्कॉट और उसके दोस्त अब पिम्प कंपनी में जाकर डेरेन के येलो सूट और उसकी टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए प्लान बना लेते हैं। स्कॉट अपना सूट पहनकर पिम्प कंपनी में जाता है, जहां स्कॉट का दोस्त लुइस वाटर पाइपलाइन का लेवल कम कर देता है और यहां से स्कॉट चींटियों को कंट्रोल करके वाटर पाइप से पिम्प कंपनी के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर हैंक भी आ जाता है, जहाँ लोकल पुलिस हैंक को अंदर जाने से रोक लेती है। तब हैंक के दोस्त पुलिस का ध्यान भटका देते हैं और हैंक अंदर चला जाता है। डेरेन हैंक को अपनी टेक्नोलॉजी दिखाता है, जहाँ वो उसे दुश्मनों को बेच देगा। स्कॉट डेरेन के सब सॉफ्टवेयर में चींटियों से ब्लास्ट लगवा देता है और प्लान के हिसाब से वो येलो सूट को लेने जाता है, लेकिन यहाँ डेरेन को पता लग जाता है और स्कॉट छोटे साइज में एक बाउल के अंदर आ जाता है और उसे डेरेन पकड़ लेता है। डेरेन यहाँ हैंक को मारने लगता है, तब स्कॉट उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर फाइट होती है। डेरेन हैंक के हाथ में गोली मार देता है और येलो सूट लेकर वहाँ से भागता है। स्कॉट डेरेन के पीछे जाता है और सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि स्कॉट पूरी बिल्डिंग में बम लगा देता है। स्कॉट यहाँ डेरेन के पास में आ जाता है। इसी बीच स्कॉट डेरेन की बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और उसे अपनी टेक्नोलॉजी से छोटा कर देता है, जहाँ अब डेरेन उस येलो सूट को पहन लेता है और वो दोनों छोटे होकर फाइट करते हैं। डेरेन और स्कॉट फाइट करते हुए एक जगह पर गिर जाते हैं। डेरेन स्कॉट को मारता है, तब स्कॉट डेरेन को एक मॉस्किटो कैचर के अंदर फंसा देता है, लेकिन स्कॉट को वहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है। तब यहाँ पर स्कॉट को पता चलता है कि डेरेन उसकी बेटी केसी के पास में पहुँच गया है। तब स्कॉट एंटमैन बनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ स्कॉट और डेरेन की एक तगड़ी फाइट होती है। यहाँ हैंक की बनाई गई टेक्नोलॉजी और डेरेन के येलो सूट की पावर को दिखाते हैं, जहाँ एक चींटी बहुत बड़ी बन जाती है। स्कॉट डेरेन को हरा नहीं पाता है। स्कॉट डेरेन को खत्म करने के लिए खुद को एटम से भी ज़्यादा छोटा कर लेता है, जहाँ स्कॉट को ऐसा करने के लिए हैंक ने बना गया था। स्कॉट डेरेन के अंदर घुसकर उसकी टेक्नोलॉजी को खराब कर देता है और साथ में वो खुद भी सब एटॉमिक हो जाता है, जहाँ वो एटॉमिक वर्ल्ड में घूम जाता है और बाहर नहीं आ पाता है। तब स्कॉट की बेटी चेसी उससे आवाज़ लगाती है, लेकिन स्कॉट सब एटॉमिक वर्ल्ड में घूम जाता है और स्कॉट को होश आता है। स्कॉट हैंक की दी हुई किसी चीज़ को बड़ा करने की चिप को खुद के रेगुलेटर में लगा लेता है और उससे वो सब एटॉमिक वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और डेरेन के साथ उसका सूट खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। हैंक स्कॉट से उसके सब एटॉमिक होने के बारे में पूछता है, जहाँ स्कॉट को कुछ भी याद नहीं रहता है और साथ ही स्कॉट पर लगे हुए इल्जाम सब हट जाते हैं और वो उसकी बेटी केसी से भी मिल सकता है। स्कॉट अपने दोस्त लुइस से मिलता है, जहाँ वो उसको एक और बात अपने अंदाज में बताता है कि एक एवेंजर एंटमैन को ढूंढ रहा है जो छोटा हो सकता है। ये एवेंजर फाल्कन ही रहता है और इसी के साथ यहाँ पर मूवी का एंड होता है। यहाँ पर मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ एक में हैंक उसकी बेटी होप को उसका अधूरा एक सूट दिखाता है, जिसके ऊपर उसकी वाइफ जेनेट और उसने काम किया था। अब हैंक उस सूट को होप के लिए बनाता है। दूसरे सीन में यहाँ फाल्कन और स्टीव रोजर्स एके कैप्टन अमेरिका को दिखाते हैं, जो स्टीव की दोस्त बकी बार्न्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके साथ अब एवेंजर्स की टीम नहीं होती है, इसलिए फाल्कन उनके साथ के लिए एंटमैन का नाम बताता है। तब यहाँ पर लिखा आता है एंटमैन विल रिटर्न। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आगे ऐसे ही और न्यू वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाया जाएगा। तब के लिए चैनल से कनेक्ट रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।